वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछता है। ये हमारा टॉपिक है 3 फेज पावर मेज़रमेंट। तो 3 फेज पावर मेज़रमेंट नहीं पूछेगा आपको। 2 वाट मीटर, इसके अंदर 2 वाट मीटर एक मेथड है, उसमें मैथमेटिकली जो डेरिवेशन है वो पूछता है। तो मैं थोड़ा सा वो दिखा देता हूँ कि क्या आपको डिराइव करना है, और उसके लिए थोड़ा सा कंसेप्ट बिल्डअप करेंगे, उसके बाद हम ये डिराइव कर देंगे। ये इक्वेशन लास्ट में लाना है पावर फैक्टर का, और एक इक्वेशन है W1 प्लस W2, ये लेके आना है। ये दो इम्पोर्टेंट आपका, ये दो आपके रिज़ल्ट हैं, ठीक है। तो ये आपको लेके आना है। इसके लिए मैं सबसे पहले बता दूं, थोड़ा सा इसका आइडिया दे देता हूँ आपको कि जब पावर मेज़रमेंट आप करते हो, पावर मेज़रमेंट करते हैं तो किस प्रकार करते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिकल में पावर मेज़रमेंट एक वाट मीटर होता है, उसकी सहायता से करते हैं। वाट मीटर ट्रू पावर, जो कि एक्टिव पावर होता है, उसका मेज़रमेंट करता है। और इसका ये जो डायल है इस प्रकार से कुछ दिखता है ना। ये देखो किलो वाट के लिए, यहाँ पे अगर ये पॉइंटर आएगा तो 100 किलोवाट पावर मेज़र हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग अभी तक कैलकुलेट करते थे, और इस डिवाइस की सहायता से हम डायरेक्ट इंडिकेट करके वाट मीटर का रीडिंग से पावर मेज़रमेंट कर सकते हैं। तो ये जो वाट मीटर है, इस सर्किट में कुछ इस प्रकार से दिखता है ना। इसके आगे मैं बता रहा हूँ किस प्रकार से। तो ये मैं बस यहाँ वाट मीटर दिखाना चाह रहा था, किस प्रकार से एक यंत्र होता है जिससे हम लोग पावर मेजरमेंट करते हैं, जो कि एक्टिव पावर होता है। और ये तो 3 फेज स्टार कनेक्टेड लोड है ना। और ये 2 वाट मीटर मेथड का सर्किट डायग्राम है, ये आगे भी है, तो इसको देखते हैं। अब देखो 3 फेज पावर मेजरमेंट के अंदर में सबसे पहले तो ये वाट मीटर का जो साइन होता है इस प्रकार से होता है। ये वाट मीटर को इस प्रकार से दिखाते हैं कि वाट मीटर के 3 टांग होते हैं, 3 टर्मिनल होते हैं, टांग नहीं। तो ये जो सीधा सा दिख रहा है आपको, ये इंडक्टर जैसे, ये कॉइल है ना। कॉइल को ऐसे दिखाया गया है, तो इसको बोलते हैं करंट कॉइल। करंट कॉइल के 2 टर्मिनल ये निकले हुए हैं। ये जो इस प्रकार से यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस जैसे दिख रहा है, ये भी एक कॉइल है ना। ये हाई रेजिस्टेंस कॉइल है, ये लो रेजिस्टेंस कॉइल है। इसलिए ये लो रेजिस्टेंस कॉइल को करंट कॉइल बोलते हैं, क्योंकि करंट मेजरमेंट के लिए लगा होता है वाट मीटर के अंदर में। ये आपको पूछेगा कोई नहीं, ये मैं बस थोड़ा सा आपको आइडिया दे रहा हूँ किस प्रकार होता है। और ये जो दिखा रहे हैं, ये रेजिस्टेंस से दिखा रहे हैं, ये कॉइल ही है, ये भी एक कॉइल है, लेकिन ये प्रेशर कॉइल है। तो इसको पीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीसी, प्रेशर कॉइल। प्रेशर मतलब वोल्टेज। और ये करंट है तो इसको सीसी बोलते हैं, करंट कॉइल। सीसी, करंट का सी, कॉइल का सी, प्रेशर कॉइल, करंट कॉइल। तो ये जो है, ये किसी भी लोड में, जैसे अब इसको लगाना है, यहाँ पे एक लोड आपको दिख रहा है जो कि एसी सप्लाई से कनेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें लोड करंट फ्लो हो रहा है, और इसके अक्रॉस का वोल्टेज VL है। अगर इसमें पावर मेजरमेंट करना है तो किस प्रकार ऐड करते हैं, तो देखो यहाँ पे एक सर्किट ब्रेक करते हैं और करंट कोयल को सीरीज में लगाते हैं। देखो एक करंट कोयल है, ये इसके सीरीज में लग गया, लोड के सीरीज में लग गया ना, दिख रहा है। करंट अगर फ्लो होगा तो सीधा ऐसे फ्लो होगा। और प्रेशर कोयल के लोड के पैरेलल में लगाते हैं। लोड का पैरेलल क्या है? ये लोड है, और ये पैरेलल लाइन दिख रहा है, लोड के साथ पैरेलल होगा ये। तो ये जो, अब ये यहाँ से भी निकल सकते हैं, यहाँ से भी, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। आपने यहाँ ऐसे बना दिए, यहाँ पे ऐसे बना दिए, इसमें कोई मतलब चेंज, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। आप इधर से ही बना सकते हो, इधर से ही बना सकते हो। तो ये प्रेशर कोयल लोड के पैरेलल में है, करंट कोयल लोड के सीरीज में है। इस प्रकार ये कनेक्ट होता है। तो ये यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। जो पावर होता है, एसी पावर, ये एक्टिव पावर, VL IL मतलब लोड का वोल्टेज, लोड का करंट, और उसका पावर फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन से ऐसे निकालते हैं। तो ये जो
वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ये वाट मीटर सीधे सीधे रीडिंग में देता है। ठीक है, तो रीडिंग क्या देता है, उसका वही वैल्यू है VL/IL cos थीटा। ठीक है, हम लोग इस प्रकार निकालते हैं, यहाँ ये रीडिंग दे देता है। इतना तो समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, हमारा 3 फेज पावर मेजरमेंट के 3 मेथड होते हैं। पहला 1 वाट मीटर, 2 वाट मीटर, 3 वाट मीटर। जिसमें से हमारा जो इम्पोर्टेंट है, जो कि हमको पढ़ना है, देखना है, ये 2 वाट मीटर मेथड, और ये सबसे पॉपुलर मेथड है। देखो, 1 वाट मीटर मेथड और 3 वाट मीटर मेथड दोनों एक तरीके से सिमिलर होते हैं। किस प्रकार, देखो 1 वाट मीटर मेथड से क्या करते हैं कि देखो 3 फेज हैं, एक फेज ये, एक फेज ये, एक फेज ये। तो आप क्या करोगे, 3 फेज पावर मेजरमेंट करना है तो 1 वाट मीटर आपके पास केवल है, मान के चलो एक ही है। तो क्या करोगे, पहले एक फेज में लगाओगे और किसी एक फेज में लगाओगे, और यहाँ पे सॉरी, ये जो गलती बना दिया हूँ थोड़ा सा, कि एक न्यूट्रल में कनेक्ट होगा। ठीक है, ये न्यूट्रल से कनेक्ट होके बनेगा, ये न्यूट्रल, ये भी भले ही आपको समझना है, लेकिन ये थोड़ा सा देखो कि न्यूट्रल में, न्यूट्रल और फेस के बीच में प्रेशर कॉइल कनेक्ट होगा, और लाइन के सीरीज में ये करंट कॉइल कनेक्ट होगा। कनेक्ट होने का मैं बस डायरेक्शन दिखा रहा हूँ, इस प्रकार से होता है। तो एक तो ये हो गया, तो ये आर वाले फेज में जो भी पावर कंज्यूम हो रहा है, ये वो शो करेगा। ठीक है, तो ये एक रीडिंग हुआ आर वाले फेज का। वाई वाले फेज में कितना पावर कंज्यूम हो रहा है, उसके लिए वाई में लगाना पड़ेगा। उसी तरह बी में लगाना पड़ेगा, बी वाले फेज में कितना पावर कंज्यूम हो रहा है। तो अगर बैलेंस लोड नहीं है तो अलग अलग करना पड़ेगा आपको, है ना। तो 1 वाट मीटर मेथड का यही मतलब यही इसका क्या बोलते हैं उसको, डिसएडवांटेज है कि इसमें बार बार आपको डिसकनेक्ट करके कनेक्ट करके फिर डिसकनेक्ट करके कनेक्ट करके 3 रीडिंग लेना पड़ता है। तो ये मेथड कोई यूज़ नहीं करता, है ना। अगर एक ही है तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट करना ही पड़ेगा, अगर आपको पावर मेजरमेंट करना है। अगर 2 है तो सबसे बेस्ट है, 3 है तो 3 का भी यूज़ नहीं करते। 3 में क्या करेंगे, तीनों अलग अलग लगा देंगे, एक फेज़ यहाँ, एक फेज़ यहाँ, एक फेज़ यहाँ, तीनों फेज़ में अलग अलग आप लगा दोगे वाट मीटर। 3 वाट मीटर में क्या करोगे, और 1 वाट मीटर में क्या करोगे, ये समझ में आया। 1 वाट मीटर में क्या करोगे, पहले यहाँ पे कनेक्ट किए, फिर यहाँ से खोले, इसको वापस कनेक्ट कर दिए, और फिर ये वाट मीटर को वाई वाले फेज़ में कनेक्ट किए, वहाँ पावर मेजरमेंट किए, फिर उसको वहाँ से निकाल के बी वाले में किए, बी वाले फेज़ में, फिर वहाँ से निकाल दिए। तो देखो, ये थोड़ा सा ऊपर ऊपर मोटा मोटी आइडिया ले लो कि कर क्या रहे हैं 1 और 3 में। 3 में क्या कर रहे हैं, एक बार सुन लो कि हमारे पास अभी 3 ठे वाट मीटर आ गया, तो तीनों फेज़ में अलग अलग वाट मीटर यहाँ लगा दिए। तो वो, और हाँ, वाट मीटर रीडिंग तो ले लिए, अब 3 फेज का पावर कैसे होगा, तो तीनों वाट मीटर की रीडिंग को जोड़ दो, और एक ही वाट मीटर है तो 3 बार जो रीडिंग लिए तीनों को जोड़ दो, तो यही 3 पेज पावर आपका शो करेगा। इतना आपको पता होना चाहिए। यही 1 वाट मीटर मेथड और 3 वाट मीटर मेथड है। क्लियर है। अब देखो, तो फिर 3 वाट मीटर से निकल जाए, 2 वाट मीटर की क्या जरूरत पड़ी। देखो, अगर आपके पास 3 है, ठीक है, 3 वाट मीटर में 3 वाट मीटर्स हैं, W1, W2 एंड W3। लेकिन अगर 2 वाट मीटर से काम चल जा रहा है तो आप 3 यूज़ करोगे कि 2 करोगे, ऑब्वियसली कोई भी कहेगा 2 ही करेंगे। इसलिए हम लोग 2 वाट मीटर मेथड यूज़ करते हैं, और ये सबसे पॉपुलर मेथड है। 1 का डिसएडवांटेज यही है कि इसको बार बार खोलना निकालना, फिर दूसरे में लगाना, दूसरे फेज में वहाँ से रीडिंग लेके फिर तीसरे फेज में लगाना, तो ये कंजट काम था। इसीलिए 2 वाट मीटर मेथड। अब देखो, 2 वाट मीटर मेथड से पहले ये देख लो कि 3 फेज पावर कितना होता है। देखो, 3 फेज पावर का मतलब है, देखो एक फेज में कितना पावर होता है, एक फेज में ये पावर होता है VL/IL cos थीटा। तो 3 फेज में, एक मिनट, ये L यहाँ पे लोड है ना, लाइन मत समझना, ये सिंगल फेज के लिए दिखा रहा था।
सिंगल फेज में जब भी VL का मतलब लोड से होता है ना, ये VL ये लोड का है। तो इसमें भी पर फेज अगर देखा जाए तो VPH IPH cos थीटा होगा, ठीक है। अब देखिए अगर 3 फेज है तो 3 फेज में तीनों अगर सेम है, सेम मतलब बैलेंस लोड है, Z तीनों में सेम है, तो पावर कंज्यूम भी सेम होगा। तो पावर कंज्यूम सेम होगा, तीनों को एक साथ जोड़ दो, है ना, तीनों को एक साथ जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा 3 इंटू VPH IPH cos थीटा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि 3 फेज पावर होता है 3 इंटू VPH IPH cos थीटा। ये PH के ले रहे हैं मतलब फेज, है ना, फेज वैल्यू। तीनों का फेज में जितना पावर है तीनों को जोड़ देंगे तो तीनों बराबर ही हैं, हर एक फेज का पावर बराबर ही आएगा क्योंकि सिमेट्री है और बैलेंस लोड है ना। बैलेंस लोड के कारण क्योंकि Z तीनों में सेम है और वोल्टेज सप्लाई और करंट सप्लाई दोनों सेम आएगा, इसीलिए IPH और VPH इसलिए फेज क्वांटिटी लिए और तीनों एक एक जोड़ दिए तो 3 हो गया। तो ये 3 VPH IPH cos थीटा, थीटा क्या पावर फैक्टर है ना। अब देखो ये वॉट में बताएगा क्योंकि ट्रू पावर है, ये एक्टिव पावर है वॉट में। अब देखो यहाँ पे यही चीज़ अगर लाइन के रिस्पेक्ट में आपको लिखना है, लाइन के रिस्पेक्ट में, तो √3 VL IL cos थीटा हो जाएगा बस, है ना। तो 3 फेज पावर अगर आपको लिखना है तो फेज के रिस्पेक्ट में तो इजी दिख रहा है, लाइन के रिस्पेक्ट में जब भी लिखना है तो √3 VL IL cos थीटा, ठीक है। ये आपका रहेगा, ये आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है। अब देखिए यही आपका 3 पेज पावर है, ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है, ये याद रखना है आपको कम से कम। 3 पेज पावर होता है √3 VL IL मतलब लाइन करेंट और लाइन वोल्टेज का मल्टीप्लिकेशन cos थीटा मतलब पावर फैक्टर। अब आगे आ जाइए, ये देखिए यहाँ पे अब ये 2 वाट मीटर मेथड अब स्टार्ट हो रहा है ना। यहाँ से आपको स्टार्ट करना है आपका जो न्यूमेरिकल है, जो डेरिवेशन है। कैसे करेंगे, देखिए ये स्टार लोड के लिए बना लीजिए और लैगिंग पावर फैक्टर कंसीडर कर लीजिए क्योंकि मैक्सिमम लोड लैगिंग होता है, इसलिए हम लैगिंग के लिए ही बनाएंगे। लैगिंग मतलब करंट जो है वोल्टेज से लैग करेगा, इसलिए लैगिंग पावर फैक्टर लोड ले रहे हैं और वो स्टार कनेक्टेड है मान के चलो। तब 2 वाट मीटर मेथड में किसी भी 2 फेज में, किसी भी 2 लाइन में आप लगाओगे और तीसरे चूंकि 3 लाइन है, 1 मिनट ये देख लो, पहले 3 लाइन होते हैं तो किन्हीं भी 2 लाइन को चूज़ कर लो। मैं ये दोनों को चूज़ कर रहा हूँ तो ये इन दोनों में करंट कोयल तो लगा दिए। करंट कोयल कौन सा है, ये वाला देखो, ये करंट कोयल ऐसे लग जाएगा। प्रेशर कोयल जो PC है उसका टर्मिनल किससे जोड़ोगे, तो तीसरे वाला जो भी कॉमन है, जैसे यहाँ पे ये कॉमन है, यहाँ 2 वाट मीटर में लगा दिया। प्रेशर कोयल के लिए तीसरा वाला खाली है तो तीसरे वाले में मैंने इस प्रकार से लगा दिया, है ना। एक को कॉमन बनाओगे, एक फेज को कॉमन रखोगे और किन्हीं भी 2 फेज में आप ये वाट मीटर कनेक्ट करोगे। तो ये 2 वाट मीटर मेथड में यही होता है कि किन्हीं भी 2 फेज में वाट मीटर लगाते हैं और तीसरे फेज में फेज को कॉमन फेज बनाते हैं प्रेशर कोयल के लिए, ठीक है। ये प्रेशर कोयल के लिए आप लगा रहे हो ये PC, तो ये लिखना नहीं है, ये आपको बस समझ में आना चाहिए कि इस प्रकार लगा है। ये सर्किट डायग्राम आप अच्छे से याद कीजिए। RYB यहाँ पे पावर सप्लाई है ना, यहाँ पे दिखाया नहीं ऐसे डब्बा बना के, तो ये R फेज, Y फेज, B फेज है। अब इसमें जो करंट फ्लो होगा IR, IY, IB होगा। उसके बाद ये क्या है, ये कैसे हो गया, ये देखो Z तीनों में होगा। VRN मतलब क्या है, ये फेज वोल्टेज देख लो, ये फेज वोल्टेज मतलब समझ में आ रहा है ना। RN VR केवल लिखता तो भी चलता, RN मतलब न्यूट्रल के रेस्पेक्ट में ये फेज का वोल्टेज,
ठीक है। तो ये वोल्टेज याद रख लो, वी आर एन, वी बी एन, वी वाई एन, ये रहेगा। आगे देखो, ये तो समझ में आ गया होगा, नहीं तो इसको बनाना ही है आपको, ये सर्किट डायग्राम बनाना है, इसके बाद ये फेज़र डायग्राम बनाना है। अब फेज़र डायग्राम कैसे बनेगा, यहाँ पे ध्यान से देखो तब समझ में आएगा। अभी देखो जो फेज़र वोल्टेजेस हैं, वी आर, वी वाई एंड वी बी, ये आपको दिख रहा है साफ साफ, तीनों 120 डिग्री के फेज डिस्प्लेसमेंट में है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया 120 डिग्री का ये, फिर उससे 120 डिग्री का ये, तीनों एक दूसरे से 120 डिग्री पे आ जाते हैं। ठीक है, 120 120 120 कितना 360 होता है ये पूरे सर्कल का एंगल। तो वो ध्यान मत दो, यहाँ पे देखो ये फेज वोल्टेज का फेजर डायग्राम हो गया। अब पर फेज वोल्टेज हो गया, और पर फेज करंट क्या होगा, आई आर, क्योंकि देखो ये स्टार में कनेक्टेड है लोड, तो फेज करंट और लाइन करंट सेम होगा। इस लाइन में जो करंट आ रहा है वही फेज में फ्लो हो रहा है, ये फेज है ये लाइन है, तो लाइन करंट इक्वल टू फेज करंट हो रहा है। तो इस फेज में कौन सा आई आर है ना, वी आर वाले फेज में आई आर करंट फ्लो हो रहा है। और मैं मान रहा हूँ कि लैगिंग पावर फैक्टर का लोड है 5, यहाँ देखो थीटा नहीं लिया ना, मैं 5 से बना रहा हूँ ये क्वेश्चन पूरा, तो ये 5 से बनेगा। अब थीटा ना लेके मैं यहाँ 5 डिग्री लिया हूँ, तो कंफ्यूज मत हो जाना कि 5 कहाँ से आ गया, ये 5 ही एंगल को डिनोट करने के लिए होता है। और ये देखो किसी भी फेजर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब भी मूव करते हैं तो वो डायरेक्शन क्या कहलाता है, लैगिंग। तो इस डायरेक्शन में आई आर है, तो ये आई आर वी आर से लैग कर रहा है। उसी तरह वी वाई से आई वाई लैग करेगा, और वी बी से आई बी लैग करेगा, थीटा थीटा थीटा, और ये तीनों भी आपस में 120 डिग्री फेज शिफ्ट में रहेंगे। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। ये फेज, ये तीनों फेज और ये तीनों फेज, इतना समझ में आया ना, बाकी इसको बाद में भी। अब देखो वाट मीटर 1 का देखो, इसमें करंट कौन सा फ्लो हो रहा है, वाट मीटर 1 में आई आर फ्लो हो रहा है ना। और ये वोल्टेज कहाँ कहाँ का मेज़र कर रहा है, आर वाले फेज में कनेक्ट टू बी वाले, आर से बी में कनेक्ट है ना। तो ये वोल्टेज जब ये मेज़र करता है, देखो ये पूरा वाट मीटर पावर डायरेक्ट दे देता है, लेकिन कैसे देता है, वोल्टेज और करंट को मेज़र करके देता है। ठीक है, इसका करंट कोयल से करंट मेज़र होता है, प्रेशर कोयल से वोल्टेज मेज़र होता है। तो वोल्टेज कहाँ से कहाँ तक का, तो आर में से, आर में कनेक्ट है और बी में कनेक्ट है, तो आर वाई बी का वोल्टेज देगा। तो आप, और ये वाई एंड बी का वोल्टेज देगा। और करंट कौन सा मेज़र करेगा, मतलब खुद मेज़र कर रहा है, ये डायरेक्ट पावर तो देगा आपको, लेकिन मेज़र किस किस को करेगा, कौन कौन से, करंट और वोल्टेज को ही मेज़र करके पावर यहाँ पे ये इंडिकेट करेगा, है ना। तो किस करंट को मेज़र कर रहा है, ये आई वाई को मेज़र कर रहा है, और वोल्टेज वी वाई बी है ना, वी वाई बी को मेज़र कर रहा है। तो यहाँ लिख देता हूँ वी वाई बी, एंड ये किसको कर रहा है, वी आर बी को मेज़र कर रहा है, तब जाके पावर कैलकुलेट कर रहा है। तो ये दोनों क्वांटिटी को मेरे को ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए मैं फेज़र में निकाल लेता हूँ, वी आर बी और वी वाई बी। कैसे निकलेगा देखो, वी आर बी पहले देखते हैं, वी आर बी क्या हो जाएगा, वी आर माइनस वी बी, है ना, यही बताया था। तो उसी तरह तो माइनस बी पहले निकालो, बी ये है तो माइनस उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में 180 डिग्री डायरेक्शन में, जिसका इतना लेंथ इधर है तो इतना लेंथ भी इधर है, दोनों लेंथ सेम होना चाहिए। ठीक है, इतना मैंने लिख लिया। वी आर बी, तो ये आर है और माइनस वी बी करूँगा तो वी आर बी आ जाएगा, ये दोनों फेजों को सम करूँगा। तो अब देखो ये इस बार आता था, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना होता था, 60 होता था। अब इस 60 में ये जो इनका रिजल्टेंट वेक्टर आर बी है, ये 30 और 30 पार्ट में डिवाइड होता था, ये भी 30 होगा, ये भी 30 होगा। ठीक है, ये 30 पहले से लिखा हुआ है और ये 30 है। पहला चीज़ ये, दूसरा चीज़ वाई बी था,
वी बाई बी, ये कैसे निकलेगा, ये वाई है और ये बी है, माइनस वी बी है, ये दोनों को जोड़ूंगा तब वाई बी आएगा, ये दोनों को देखो जोड़ रहा हूँ ऐसे, ये कौन सा समांतर चतुर्भुज नियम से जुड़ेंगे। अब ये बार बार तो मैं नहीं बताते रहूँगा कि समांतर चतुर्भुज रूल क्या होता है, ठीक है, तो ये आपको समझना है पहले से, बार बार मैं नहीं बता रहा। तो यहाँ ये भी 30 होगा ना, 30 डिग्री पे होगा। अब देखिए यहाँ पे इतना समझ में आ गया, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 30, ये 30। अब यहाँ पे आ गया आपको कंसेप्ट वाली बात, इतना समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये आपको फेजर डायग्राम बनाना है। अब देखो कहता है एंगल बिटवीन करंट आई आर एंड वोल्टेज वी बी आर, आई आर वी बी आर, आई आर वी बी आर, मतलब आर भी होना चाहिए था, वी बी आर लिखा गया है, ये वही लिखा है, आर बी हो गए, सॉरी, आर बी, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों के बीच एंगल कितना है वो देखते हैं, किसके किसके बीच, वी आर बी एंड आई आर। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये ध्यान दे रहे हो, ये एंगल थीटा है, ठीक है, और ये पूरा एंगल 30 है, तो यहाँ वाला एंगल कितना होगा, समझ में आया मैं क्या बोला, मेरे को ये एंगल निकालना है, दिस एंगल, ये एंगल कैसे निकलेगा, इस पूरे 30, ये पूरा 30 है यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों के बीच का 30 है, और यहाँ का एंगल 30 थीटा या फाई है, फाई सॉरी है ना, फाई, गलत प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ, ये फाई है, फाई, ऐसे जहाँ पे देखिए ये फाई है, तो यहाँ फाई एंगल है और ये पूरा का पूरा 30 है, तो यहाँ ये लाइन और ये लाइन पर कंसंट्रेट करो, ये दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, इस पूरे 30 में से ये फाई घटा दूँ, इतना घटा दूँ तो ये एंगल आ जाएगा, है ना, क्योंकि ये दोनों को ऐड करूँगा तब 30 आएगा, तो इस 30 में से ये फाई हटा दूँ तो ये आ जाएगा हमारा ये एंगल। तो एंगल बिटवीन आई आर एंड वी आर बी क्या होगा, 30 माइनस फाई। सेम सिमिलर देखो यहाँ पे एंगल बिटवीन आई वाई है ना, ये आई वाई एंड वाई वी वाई बी, ये दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, ये 30 तो है ही, और ये 5, ये दोनों जोड़ देंगे 30 और 5, तो यहाँ से ये दो वेक्टर के बीच का एंगल आ जाएगा। तो एंगल बिटवीन आई वाई एंड वी वाई बी क्या हो जाएगा, 30 प्लस 5, ठीक है। तो ये इतना आपको समझ में आना चाहिए। तो ये मैं लिख दिया हूँ, एंगल बिटवीन आई वाई एंड वोल्टेज वाई बी कितना है, 30 प्लस 5। आगे बढ़ो। अब बोलता है कि एक्टिव पावर मेजर्ड बाय वाट मीटर, जो वाट मीटर हमने लगाया है W1, इस देखो उसका नाम नहीं लिखा हूँ, अभी लिख देता हूँ, सॉरी, हाँ लिखा हुआ, सॉरी ये लिखा हुआ ना W1 एंड W2। तो W1 क्या मेज़र कर रहा है, देखो W1 फेज R में जो भी R और B के बीच में कनेक्ट है, तो यहाँ जो भी पावर मेज़र कर रहा है, कैसे मेज़र कर रहा है, एक वोल्टेज लेगा और एक करंट लेगा और इन दोनों के बीच का एंगल लेगा, ठीक है। मैं समझाता हूँ, पहले तो देखो वोल्टेज ये कौन कौन सा मेज़र कर रहा है, आर और बी, वी आर बी और आई आर। तो सबसे पहले ये तो लिख दिए कि एक्टिव पावर मेज़र बाय वाट मीटर, मतलब वाट मीटर जो एक्टिव पावर मेज़र कर रहे हैं वो क्या क्या होंगे। तो W1 जो ऊपर में वाट मीटर लगा हुआ है वो क्या मेज़र करेगा, वी आर बी मेज़र करेगा और आई आर मेज़र करेगा, ठीक है, क्योंकि आर और बी के बीच में कनेक्ट है तो ये वोल्टेज मेज़र करेगा वी आर बी, और आई आर का मतलब उस वाट मीटर से जो करंट कॉइल में जो करंट फ्लो हो रहा है वो। अब ये दो फेज़र के बीच जो एंगल है वही कॉस थीटा में आएगा, तो कॉस 30 ये हम लोग निकाले ना अभी, वी आई आर और वी आर बी के बीच के एंगल 30 माइनस 5 है, और वी आई वाई और वी वाई बी के बीच का एंगल 30 प्लस 5 है।
तो अभी हम इसकी बात कर रहे हैं 30 माइनस 5। ये देखो, ये वोल्टेज और ये करंट है, तो कॉस के साथ यही लगेगा। ये दोनों वोल्टेज और करंट का ही एंगल, उनके बीच का जो एंगल रहता है उसी को कॉस के साथ लेंगे, है ना, तब पावर आता है, ट्रू पावर। ये समझ में आ रहा होगा तो अच्छी बात है। ठीक है, अब आ जाओ W2। W2 कहाँ कहाँ कनेक्ट था? W2 यहाँ कनेक्ट है। ये W2 जो है, ये जो वाट मीटर है, इसका कौन कौन सा वोल्टेज मेजर करेगा? V/B मेजर करेगा, है ना। और करंट क्या मेजर करके? ये वाला, इन दोनों के बीच का करंट, और ये वोल्टेज और ये करंट के बीच का एंगल कितना मैंने बताया? 30 प्लस 5। ये 30 प्लस 5। तब W2 क्या मेज़र करेगा? V/B, जो कि अभी बताया। करंट क्या मेज़र कर रहा है? ये, और इनके साथ जो कॉस का जो एंगल होगा, ये दोनों फेज़र के बीच का एंगल होगा, तो 30 प्लस 5। ये अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो इसको कम से कम याद कर लो, इतना ही करना है। अब देखो, अभी आप एक चीज़ ध्यान दो, बस मैं 2 चीज़ करने वाला हूँ, इसमें केवल 2 करना है। एक बार ये दोनों W1 प्लस W2 निकालो, एक बार W1 माइनस W2, मतलब एक बार ऐड करो, एक बार सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, बस इतना ही है इसमें। भले बहुत बड़ा डेरिवेशन दिखता है, लेकिन बहुत बड़ा डेरिवेशन नहीं, बहुत ईजी है। तो क्या करूँगा, सबसे पहले W1 और W2 जोड़ूंगा। देखो जोड़ क्यों रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ये दिखाना है कि जब ये W1 और W2 मतलब 2 वाट मीटर को इस प्रकार में लगाता हूँ, तो ये दोनों वाट मीटर की रीडिंग को अगर जोड़ दिया जाए, तो ये पूरे 3 फेज का पावर बताता है। 3 फेज लोड का पावर बताता है। कौन सा पावर? एक्टिव पावर बताता है। ठीक है, तो वही मैं करूँगा। अभी W1 प्लस W2 को जोड़ूंगा। अभी W1 और W2 निकल गया, लेकिन इसके पहले ये देख लेते हैं कि VRB क्या है। VRB हो चाहे VBR हो, है ना, RY हो, ये सब लाइन करंट है ना, लाइन वोल्टेज है ना, पहले बता चुका हूँ। उसी प्रकार स्टार कनेक्टेड लोड के लिए जो लोड फेज करंट होता है वही लोड करंट होता है, ये भी बता चुका हूँ। तो मैं डायरेक्ट यहाँ लिखूँगा भी IR जो है इसको L लिखूँगा, है ना, क्योंकि सब बराबर हैं। IR और IY ये भी दोनों आपस में बराबर होंगे, उनका वैल्यू बराबर होगा, है ना। भले एंगल तो अलग अलग है, लेकिन वैल्यू बराबर है। यहाँ पे VRB और VYB दोनों का वैल्यू बराबर होगा, क्योंकि लोड जो है बैलेंस है ना। तब यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि ये भी VL है, ये भी VL है, लाइन वोल्टेज, और ये IR और IY ये भी लाइन करंट है। तो इसको अब लिखूँगा VL IL लिख दूँगा, और इस प्रकार से इक्वेशन, ये पूरा इक्वेशन यहाँ पे VL IL हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। तो VL IL VL IL cos थीटा माइनस 5 cos थीटा प्लस 5, W1 W2, ये इतना समझ में है। अब क्या करूँगा, ऐड कर रहा हूँ। जब ऐड करूँगा तो लेफ्ट हैंड साइड का ऐड होगा, राइट हैंड साइड का ऐड होगा। तो इधर ऐड करूँगा क्या होगा, W1 प्लस W2, इधर ऐड करूँगा तो हो जाएगा इक्वल टू VL IL cos थीटा माइनस 5 प्लस VL IL cos 30 प्लस 5, ये थीटा बोल दिया, सॉरी 30 है, 30 प्लस 5, पहले माइनस 5 फिर प्लस 5। अब यहाँ पे आ जाओ, VL IL दोनों में कॉमन है तो कॉमन ले लिया। अब ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, cos 30 माइनस 5 cos 30 प्लस 5। अब ये एक फॉर्मूला है cos A माइनस बी cos A प्लस बी वाला। क्या होता है cos A माइनस बी cos A प्लस बी, देखो ये यही है। अब यहाँ देखो cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी, ये यही फॉर्मूला, पहले यहाँ A माइनस बी यहाँ दिखा दिया हूँ, प्लस है दोनों के बीच में। इसका फॉर्मूला का वैल्यू कितना होता है, 2 cos A cos B। ठीक है, खोल के देखना, इसका यही आएगा 2 cos A cos B। तब यहाँ हमने क्या करेंगे, अब ये फॉर्मूला यहाँ पुट करेंगे इसमें। तो इसमें A क्या है, 30 है, B क्या है, 5 है। तो W1 प्लस W2 क्या हो जाएगा, VL IL जो कि था पहले से 2 cos A cos B ना, तो 2 cos A में क्या बोल रहा हूँ 30 को, वो 2 cos A cos B, B क्या है 5 है यहाँ पे, है ना।
ये जो b है यहाँ पे फाई a माइनस बी जैसे दिख रहा है, यहाँ a 30 है, b फाई है। अब यहाँ पे cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है, बाकी सब सेम इट इज़। देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो √3 बचेगा यहाँ पे, VL/IL cos फाई। यही चीज़ आगे देख सकते हो, ये W1 प्लस W2 आ रहा है √3 VL/IL cos फाई। अब यही मैं थोड़ी देर पहले बताया था, यही 3 फेज पावर होता है। तो इसका मतलब अतः दोनों वाट मीटर के रीडिंग को योग 3 फेज पावर के बराबर होता है। यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है, अब पावर तो आप मेज़र कर लिए। अब कहता है इसी के आगे का थोड़ा सा पॉइंट है कि आप पावर फैक्टर कैसे मेज़र करेंगे। यही दो वैल्यू, क्या दो, कौन सा दो वैल्यू, वाट मीटर के दो वैल्यू आएंगे W1 और W2। इसकी सहायता से आपको पावर फैक्टर अगर निकालने को बोले तो किस प्रकार निकालेंगे। अभी देखो, अभी इक्वेशन में आप क्या किए, सबसे पहले W1 प्लस W2 कर लिए। सेकेंड इक्वेशन में बस क्या करना है, W1 माइनस W2 पहले जोड़ना है फिर घटाना है। तो आप जब घटाते हैं तो क्या होगा, W1 माइनस W2 क्या हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। सब चीज़ सेम इट इज़ रहेगा, बस यहाँ माइनस हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे भी VL/IL फिर से कॉमन ले लो और यहाँ पे देखो इस प्रकार हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा तो cos A माइनस बी cos A प्लस बी, यहाँ माइनस है तो ये भी फार्मूला बना रहा है। कौन सा फार्मूला, ये cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी। ऐसे जब फार्मूला आएगा तब क्या करेंगे, उसका वैल्यू हो जाएगा 2 sin A sin B। पहले में 2 cos A cos B आ रहा था जब यहाँ प्लस था, जैसे यहाँ माइनस हो जाता है तो ये sin A sin B बन जाता है। अब देखो W1 माइनस W2 क्या लिखूंगा, VL/IL इंटू 2 साइन ए क्या है 30, साइन बी क्या है 5। अब साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता, मतलब हाफ होता है 1/2, तो VL/IL इंटू 2 इंटू हाफ इंटू साइन 5 कर दिया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो W1 माइनस W2 क्या बताता है, VL/IL साइन 5 सीधे आ गया, है ना। ये इक्वेशन 6 आ गया। ये इक्वेशन 5 था, √3 VL/IL cos फाई W1 प्लस W2, और ये W1 माइनस W2 क्या है, VL/IL साइन फाई। ये दो इक्वेशन समझ में आ गया ना। अब बस क्या करना है, लास्ट स्टेप कि दोनों को भाग करना है, किससे, ये माइनस वाले से प्लस वाले का भाग करना है। तो मैं समीकरण 6 को समीकरण 5 से भाग करने पर लिख दिया हूँ सीधे। तो क्या होगा, W1 माइनस W2 W1 प्लस W2। अब इधर W1 माइनस W2 क्या था, VL/IL साइन फाई, अभी जस्ट निकाले है ना। और W1 प्लस W2 क्या था, √3 VL/IL cos फाई। अभी यहाँ पे देखो VL/IL ये कैंसिल हो गया, नीचे √3 बचा, साइन बाई कॉस होता है 10, है ना। इतना तो आपको पता होना चाहिए, साइन फाई बाई कॉस फाई हो जाएगा 10 फाई, और √3 नीचे का नीचे बचा हो रहा। अभी यहाँ पे देखो टेन थीटा क्या हो जाएगा, √3 इधर चला गया तो √3 W1 माइनस W2 और बाई में W1 प्लस W2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो कि फाई जो है ये निकाल सकते हैं। फाई क्या है, फाई एंगल बिटवीन फेज करंट एंड फेज वोल्टेज, है ना, यही था फाई हमारा। अब फाई निकालने के लिए क्या करूँगा, 10 इधर ले जाऊंगा तो ये बनाएगा फाई इक्वल टू 10 इनवर्स। अब फाई के साथ अब कॉस लगा दूंगा तो कॉस फाई निकल जाएगा, है ना। यही देखो करूँगा, क्या कर रहा हूँ, यहाँ देखो ऐसा था, 10 इधर आया तो 10 इनवर्स आया। अब इस फाई के सामने कॉस लगा दूंगा तो बस ये कॉस हो जाएगा, कॉस 10 इनवर्स √3 W1 माइनस W2 बाई W1 प्लस W2। अब ये कंप्लीट आपका हो गया, बस इतना ही करना है। ठीक है, तो ये आपका पावर फैक्टर निकलेगा। पावर फैक्टर जो है, पावर फैक्टर तक निकालने आपका आएगा ये इक्वेशन, पूरा 10 मार्क्स का आएगा। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। थोड़ा बहुत डाउट जो भी होगा आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। बस क्या करना है आपको, ये एक बार और थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि करना क्या था। पहले तो W1 और W2 के बीच में इक्वेशन बनाना है। क्या था W1 और W2, इस प्रकार पहले एंगल फाइंड करेंगे,
सबसे पहले तो हम ये अपना सर्किट डायग्राम बनाएंगे। सर्किट डायग्राम बनाने के बाद ये फेज़र डायग्राम बनाएंगे। फेज़र डायग्राम बनाने के बाद W1 और W2 का वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद W1 प्लस W2 और W1 माइनस W2 करेंगे। तो W1 प्लस W2 जैसे करेंगे तो 3 पेज पावर के बराबर आ जाएगा ये वाला। और फिर W1 माइनस W2 करेंगे तो ये इक्वेशन आएगा VLIL sin फाई। फिर भाग करो, माइनस वाले से प्लस वाले को भाग करो इस प्रकार से, तो ये ऐसा आएगा। और ये टेन फाई बाई रूट थ्री, तो टेन फाई अपना वैल्यू आ जाएगा 10। यहाँ तक कभी कभी आता है टेन फाई का वैल्यू को मान इतना निकालिए, है ना, तो यहाँ तक निकाल के छोड़ देना। पावर फैक्टर बोलेगा तो क्या करोगे, 10 को बस पक्षांतर करोगे, ये 10 को इधर पक्षांतर किए और ये फाई के साथ कॉस लगा दो तो कॉस फाई हो जाएगा। अब ये कॉस फाई क्या हो जाएगा यहाँ पे, इधर भी देखो इस फाई के साथ 10 इधर आ गया तो यहाँ बस फाई बचा। इस फाई के साथ कॉस लगाओगे तो इस पूरे चीज़ के साथ भी कॉस लगाओगे, यहाँ भी कॉस आ गया। tan इनवर्स दिस, ये जो था √3 W1 माइनस W2 बाई W1 प्लस W2। तो आई थिंक अब तो क्लियर ही हो गया होगा, फिर भी कोई डाउट रह जाए तो मैं हूँ ही। तो थैंक्स फॉर द लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।